गिराने की अगर एक भी मिसाल होगी तो तेरी ये गुस्ताख जबान काट कर हम शेर खां के घर पहुंचा देते। आपको पता है लाहौर की हीरा मंडी से प्राण का नाता? राम लोभाया की दुकान का पान खाकर खुल गई थी किस्मत। संजय लीला बंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी रिलीज को तैयार है। इसने एक बार फिर लाहौर की हीरा मंडी को प्रकाश में ला दिया है। वह हीरा मंडी जो भारत पाकिस्तान के विभाजन से पहले तवाइफों का ठिकाना थी, जहां वह पूरे सम्मान के साथ रहा करती थी। उन दिनों हीरा मंडी में घुंघरुओं की आवाज गूंजा करती थी। संगीत, संस्कृति, अदब सब कुछ तवाइफों के रहन सहन में था। यह सीरीज उन्हीं तवाइफों की जीवन और हीरा मंडी को पर्दे पर दिखाएगी, लेकिन लाहौर को उसी हीरा मंडी में अपने दौर के शानदार एक्टर रहे प्राण की एंट्री भी सिनेमा की दुनिया में हुई और फिल्मी अंदाज में हुई। आइए जानते हैं। एक्टर प्राण की फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह फोटोग्राफी के पेशे में रमे हुए थे। वह जिस कंपनी में थे उसी ने लाहौर की एक शाखा खोली, जहां प्राण को बेच दिया गया। बन्नी रुबैन की किताब और प्राण में इसका जिक्र है कि प्राण जब लाहौर पहुंचे थे, उन्होंने फोटोग्राफी का काम इतने अच्छे से सीख लिया कि न सिर्फ उनकी तनख्वाह बढ़ाई गई, बल्कि उन्हें वहां का इंचार्ज भी बना दिया गया। प्राण उन दिनों टांगा रखा करते थे, मिजाज के शौकीन थे, रहन सहन भी खर्चीला और रुआब वाला था। वह अक्सर लाहौर की हीरा मंडी के राम लोभाया की दुकान पर पान खाने अपने दोस्तों के साथ जाया करते थे। मंडी की मौज मस्ती में वहां मिलने वाले विभिन्न किस्म के पान भी शामिल थे। उनकी ख्याति ऐसी थी कि नियमित रूप से उस इलाके में न आने वाले लोग भी पान का लुत्फ उठाने के अक्सर जाया करते थे। अपने दोस्तों के साथ प्राण हीरा मंडी में रंगीले राम लोभाया की दुकान पर पहुंचे और पान का ऑर्डर दिया। सभी दोस्तों के लिए अलग अलग किस्म के पान तैयार हो रहे थे। दोस्तों के बीच हंसी मजाक जारी था। इस बीच एक शख्स की नजर गोरे चिट्टे और रौबदार कटकाठी वाले प्राण पर ठहर गई। वह प्राण को एक टक घूरते रहे। प्राण को अटपटा लगा तो उन्होंने नजरअंदाज किया, लेकिन शख्स का घूरना जारी था। यहीं से प्राण की किस्मत पलटने वाली थी। वह शख्स प्राण के पास आया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? प्राण उस अधेड़ शख्स के घूरने के अंदाज से कुछ चिड़चिड़े हो गए और पलट कर कहा, आपको इससे क्या करना है? ने प्राण को शालीनता से जवाब देते हुए कहा कि मुझे गलत मत समझिए, मेरा नाम वली मोहम्मद वली है, मैं लेखक हूँ। मशहूर फिल्म निर्माता दल सुख एम पंचोली ने मेरी एक कहानी पर फिल्म बनाई। अब मैं उनके लिए एक और फिल्म लिख रहा हूँ। मैंने आपके पान खाने के अंदाज पर गौर किया, उसमें मुझे कुछ धमकाने का सा रंग लगा। आपका ये रंग मेरी कहानी के एक किरदार से मेल खाता है। क्या आप मेरी फिल्म में अभिनय करेंगे? फिल्म का नाम यमला जट है और ये पंजाबी भाषा की फिल्म है। इतना ही नहीं, मोहम्मद वली ने अगले दिन सवेरे 10 बजे पंचोली स्टूडियो आने के लिए भी कह दिया। हैरानी की बात है कि फिल्मों में करियर बनाने के लिए जहां स्टार्स निर्देशकों के चक्कर लगाते हैं, वहीं प्राण ने हाथों हाथ ऑफर ठुकरा दिया। उल्टा निर्देशक और राइटर ने उनकी खुशामद की। बन्नी रुबैन की किताब के मुताबिक प्राण को यकीन ही नहीं हुआ कि फिल्म का प्रस्ताव वास्तविक है, इसलिए उन्होंने इसे हल्के में ले लिया। एक दिन अचानक वली मोहम्मद से प्राण फिर प्लाजा सिनेमा हॉल में टकरा गए। वहां प्राण को देखते हुए वली मोहम्मद ने नाराजगी जाहिर की। प्राण ने माफी मांगते हुए मुलाकात के लिए जाने का वादा किया। इस बार वली मोहम्मद खुद प्राण को स्टूडियो लेकर गए। पंचोली स्टूडियो पहुंचकर पहले ही स्क्रीन टेस्ट की व्यवस्था थी। फिल्म के निर्देशक मोती बी गिडवानी ने प्राण का मेकअप किया। गिडवानी और पंचोली साहब दोनों को प्राण का लुक पसंद आया। इस तरह लाहौर की हीरा मंडी के पान की दुकान पर पान खाने वाले अनोखे अंदाज से प्राण की फिल्मों में एंट्री हुई। पंजाबी फिल्मों से शुरू हुआ प्राण का सफ़र हिंदी सिनेमा में कहां तक पहुंचा, ये किसी से छिपा नहीं है। अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।